करते हैं। रायपुर में आज जेसीसीजे की कार्यकारिणी की कोर बैठक हुई और 5 बड़े फैसले इस कोर बैठक में लिए गए। रेणु जोगी को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद अजीत जोगी के निधन के बाद से ही खाली था और वहीं बैठक में मोर्चा प्रकोष्ठ का नए सिरे से नामकरण किया गया। पार्टी में अब अजीत जोगी युवा, महिला और छात्र विंग बनाई जाएगी। साथ ही कार्यकारिणी का नए सिरे से पुनर्गठन किया जाएगा। 9 दिसंबर से पार्टी का सदस्यता अभियान शुरू किया जाएगा और छत्तीसगढ़ सर्वप्रथम की विचारधारा को लेकर पार्टी काम करेगी। इसके साथ ही अजीत फाउंडेशन का निर्माण भी किया गया है। जेसीसीजे की बैठक में पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनी गई। रेणु जोगी ने कहा कि पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है उसे वो अच्छे से निभाएंगी। वहीं पार्टी के 2 बागी विधायकों को लेकर रेणु जोगी ने कहा कि उन्हें दोनों से कोई नाराजगी नहीं है। ये निर्णय लिया कि वे मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर देखना चाहते हैं, तो मेरा यही उद्देश्य रहेगा कि हम लोग सब एक परिवार की तरह प्रेम भाव से रहें। मेरी बिल्कुल नहीं है। देखिए, मैंने अभी एक पंक्ति दोहराई थी संत कबीर की, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहे से दोस्ती ना काहू से बैर। तो मुझे मेरे मन में उनके प्रति कोई वो नहीं है दुर्भाव। मैं उनको छोटा भाई मानती हूँ। वो अच्छे से जानते हैं। देवव्रत जी और मैं तो साथ साथ ही बैठते थे। प्रमोद शर्मा जी और जोगी जी विधानसभा में साथ बैठते थे। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के उनका है। रेणु, जिस तरीके से एक बड़ी जिम्मेदारी रेणु जोगी को सौंपी गई है, क्या कुछ चुनौतियां उनके सामने रहने वाली हैं पार्टी के मद्देनजर? देखिए, पार्टी के सामने इस वक्त चुनौतियां ही चुनौतियां हैं। पार्टी जो है वो अस्तित्व के संकट से गुजर रही है। एक एक करके नेता पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं। वो तमाम नेता जो अजीत जोगी के नाम पर कांग्रेस से जेसीसीजे में आए थे, अब अजीत जोगी के जाने के बाद अमित जोगी से नाराज हैं और पार्टी में बने रहने को तैयार नहीं हैं। मरवाही उपचुनाव को बहुत अहम माना जा रहा था, क्योंकि मरवाही उपचुनाव के बाद ही पार्टी का भविष्य तय होना था कि क्या जेसीसीजे छत्तीसगढ़ में तीसरी शक्ति के रूप में बनी रह पाएगी या नहीं। लेकिन जिस तरीके से मरवाही उपचुनाव के नतीजे आए, आखिरी वक्त में जिस तरह जेसीसीजे ने भाजपा का साथ दिया और कांग्रेस को ये कहने का मौका मिल गया कि शुरू से ही जेसीसीजे भाजपा की बी टीम रही है, ये तमाम ऐसी चीजें रही जिसके बाद से कांग्रेस जेसीसीजे जो है वो अपने अस्तित्व के संकट से गुजर रही थी। फिलहाल जो विवाद चल रहा है वो 2 विधायकों को लेकर चल रहा है, जिसमें बलौदाबाजार के प्रमोद शर्मा और खैरागढ़ से विधायक देवव्रत सिंह शामिल हैं। ये दोनों पहले कांग्रेस में थे, लेकिन बाद में उन्होंने जेसीसीजे का हाथ थामा और अजीत जोगी के जाने के बाद से उनके बगावती बिल्कुल रजनी, देखिए अगर सामने वाली पार्टी को, विरोधियों को घेरना है तो उसके लिए खुद के घर को पहले मजबूत करना होगा। अंतरकलह से जो पार्टी जूझ रही है उसको एकजुट रखना होगा। बिल्कुल, अंतरकलह से भी पार्टी जूझ रही है और सबसे बड़ी वजह यह है कि अजीत जोगी इस पार्टी का सबसे बड़ा संबल थे। उनके चेहरे से और उनके व्यवहार से तमाम कार्यकर्ता इस पार्टी से जुड़े थे। उनके जाने के बाद एक एक करके सब दूर होते चले जा रहे हैं। ऐसे में पार्टी कितनी मजबूती के साथ आगे काम कर पाएगी, ये देखना होगा। रेणु जोगी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। कहीं ना कहीं कोशिश यही है कि अजीत जोगी के जाने के बाद रेणु जोगी की जो छवि है एक सौम्य सरल महिला की, और सबको वो अपने परिवार की तरह मानती है, कार्यकर्ता को, नेताओं को, तो उस छवि से पार्टी को लाभ मिल सके, एक सहानुभूति फैक्टर बटोरा जा सके। ये कहीं ना कहीं रणनीति जरूर है, लेकिन ये रणनीति कितनी सार्थक हो पाएगी और 9 दिसंबर से जो पार्टी का अभियान चलाया जा रहा है उसका कितना असर पड़ेगा, जो हस्ताक्षर अभियान चलाना है पार्टी की तरफ से उसका कितना असर पड़ेगा, ये तमाम चीजें आगे आने वाले वक्त में ही साफ हो पाएंगी। रजनी, देखिए, और नए सिरे से कार्यकारिणी का पुनर्गठन भी करना है। इसके साथ ही महिलाओं को उसमें कैसे शामिल किया जाए, युवा विंग को कैसे जोड़ा जाए, ये भी काफी अहम हो जाता है। बिल्कुल अहम हो जाता है। इस वक्त बड़े चेहरे में अगर हम देखें, जोगी परिवार के अलावा जेसीसीजे में धर्मजीत सिंह हैं, जो कि लगातार जेसीसीजे और जोगी परिवार के साथ बने हुए हैं, लेकिन उसके अलावा जो नेता हैं वो अब कहीं ना कहीं
उनका भटकाव हो रहा है, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ जाना चाह रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि पार्टी में अब उनका कोई भविष्य नहीं रहा, और सबसे बड़ी बात कि खुद पार्टी का ही भविष्य नहीं रहा। ऐसे में पार्टी खुद को विस्तार कैसे देगी? अब इस बैठक में जो फैसला लिया गया है कि अजीत जोगी के नाम पर अलग अलग विंग तैयार की जाएगी, चाहे वो महिला विंग हो, युवा विंग हो, ये तमाम विंग जो है वो किस तरह से काम करेंगे और कितने लोग इसमें जुड़ पाएंगे, ये सबसे बड़ी चुनौती है। क्योंकि अब ये अमित जोगी के ऊपर पूरा दारोमदार आ जाता है कि बतौर प्रदेश अध्यक्ष वो कितना आगे पार्टी को ले जा पाते हैं, या राजनीतिक विशेषज्ञों ने शुरू में ही जो अंदेशा जताया था कि इस पार्टी का अस्तित्व सिर्फ और सिर्फ अजीत जोगी की वजह से है, क्या वाकई में वो अंदेशा साबित होता है? एक वक्त पे जो पार्टी तीसरी शक्ति बनकर उभर रही थी वो बिल्कुल। रजनी, आप बने रहिएगा, हमारे साथ लौटेंगे आपके पास। और इस वक्त देवव्रत सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि बागी विधायक हैं। देवव्रत सिंह जी, बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है रेणु जोगी जी को, किस तरीके से देख रहे हैं आप ये? नहीं, मुझे भी अभी मतलब आपके चैनल के माध्यम से पता लगा कि उन्होंने ऐसा कहा कि मनाने की भी बात की। देखिए, मनाने वाली कोई बात नहीं है। राजनीति में सारे लोग सिद्धांतों के कारण हैं, और अजीत जोगी के सिद्धांतों से पार्टी अगर हटेगी और भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करेगी तो उसमें तो हमारी कोई भूमिका रहेगी नहीं ना। और रेणु जोगी जी के लिए तो हम लोगों को सदा सम्मान रहा है और आगे भी उनके लिए प्रति सम्मान रहेगा। वो हम लोगों ने उनको मतलब राजनीति में आने से लेकर अभी तक से बहुत सम्मान हमने उनको दिया है और सम्मान आगे भी देते रहेंगे जी। और अब राजनीतिक परिस्थितियां क्या बन रही है ये तो भविष्य गर्भ में है। देवव्रत जी, आप बने रहिए। जरा एक बाइट आई है कि जब उन्होंने ये जिम्मेदारी संभाली उसके बाद क्या कुछ कहा, तो जरा ये भी सुन लीजिए। मेरी बिल्कुल नहीं है। देखिए, मैंने अभी एक पंक्ति दोहराई थी संत कबीर की, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहे से दोस्ती ना काहू से बैर। तो मुझे मेरे मन में उनके प्रति कोई वो नहीं है दुर्भाव। मैं उनको छोटा भाई मानती हूँ, वो अच्छे से जानते हैं। देवव्रत जी और मैं तो साथ साथ ही बैठते थे, प्रमोद शर्मा जी और जोगी जी विधानसभा में साथ बैठते थे। देवव्रत सिंह जी, सुना आपने, वो तो छोटा भाई कह रही हैं आपको, कोई नाराजगी नहीं है? नहीं, देखिए, रेणु जोगी जी के लिए मैंने कहा ना कि हम लोगों को उनके मन में, हमारे मन में उनके प्रति बहुत सम्मान है और जीवन भर सम्मान रहेगा। और वो तो मतलब हम लोगों की एक मांग जैसे ही है, तो कहीं कोई वो बात है नहीं। पर आप देखिए, उनके बनने के बाद में पार्टी में क्या निर्णय होते हैं, किस तरह की बातें होती हैं। अब वो जब बन जाएंगे अध्यक्ष और उसके बाद ही देखेंगे जैसी परिस्थितियां बनेंगी। पर आज जो स्थिति है वो तो आपके सामने है। लेकिन अचानक से ऐसे सुर कैसे बदल जाते हैं नेताओं के? अब देखिए, अब मैं उस पर कुछ उन्होंने क्या कहा उस पर नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन मैं अपनी बात पे कायम हूँ। भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देना एक गलत निर्णय था। वेट करते, इंतजार करते न्यायालय का निर्णय का, न्यायालय में जाते अपनी करने के। लेकिन जोगी जी के सिद्धांत और जोगी जी ने जिन चीजों पर राजनीति की उससे हट के निर्णय लेना तो बहुत ही गलत बात है।